ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ मैंने ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਫਾਈ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 34 ਟੀਮ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੁਪਰਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ में काम कर रहे ਸਾਰੇ। तो मेरी सब तो पहले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਅਗਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ और 5000 साढ़े अगर सफाई कर्मचारी है, तो तुसी मन के चलो कि 600 बंदे पे एक सफाई कर्मचारी है। वो 600 बंदे अगर गंदगी करने लगे, एक बंदा तो साफ़ नहीं कर सकता ना। तो मेरी सारिया तो सब तो इंपॉर्टेंट अपील है कि तुसी प्लीज़ शहर नू साफ रखने में साडा सपोर्ट करो, गंदगी ना करो। थोड़े आले दुआले जिहड़ी है उन्होंने तुसी साफ रखो। जिद्दां तुसी आपदे घर के अंदर साफ रखता है, उद्दां ही तुसी आले दुआले भी शहर दा अपने घर दा साफ रखो। सेम ही हॉर्टिकल्चर में असी सारे पार्कों में टीम लाई हुई है। टोटल 900 पार्क है, लेकिन अगेन फील्ड में साढ़े केवल 100 बंदे ही सफाई वाले हैं। 12-13 ट्रॉली, 16-17 ट्रॉली आई है और 100 बंदे हैं। वो सारा साफ नहीं कर सकते। जो तुसी आपदा हॉर्टिकल्चर वेस्ट कट दो तो उन्होंने बाहर ना सुट्टो। ਉਹਦਾ नंबर मैं अज शामी नहीं तो कल तक थोड़े नाल सर्कुलेट कर देंगे कि उस नंबर पे तुसी कॉल करोगे, ट्रॉली साड़ी आएगी, थोड़ा जिहड़ा हॉर्टिकल्चर वेस्ट है वो चक्कूगी, वो चक के लैके जाना है। सेम फॉर CND वेस्ट। CND वेस्ट का भी बड़ा सिलेक्टेड है। जिहड़े लोग नवी उसारी कर रहे हैं, आपदा घर बना रहे हैं या कुछ भी इस तरह के उन्हों का CND वेस्ट है, तुसी उस नंबर पर कॉल करना है। कॉल करके वो ट्रॉली आऊगी, थोड़े वो सामान चक के लैके जाओगी। तो ये लिए साडा सपोर्ट करो जी प्लीज़। तुसी कूड़ा बाहर ना सुट्टो। इस तो इलावा मैं थोनों जिहड़ा अपने शहर दे विच सफाई का दसना चाहूँगा कि टोटल साढ़े 1100 टन कूड़ा अपना जनरेट होता है। वो 700 टन का असी एक टेंडर लाया सीगा। वो टेंडर भी साडा मैच्योर हो गया। ओदी अब फाइनैशियल वैटिंग तो पेंडिंग है, चंडीगढ़ गई हुई है फाइल। जो भी होके आएगा तो साडा विदिन 2 महीने शहर का 700 टन का कूड़ा प्रोसैस होना शुरू हो जाएगा। इस तो अलावा 400 टन का जिहड़ा है वो भी असी एक फर्म को दिता है। वो भी अपना फील्ड में काम उन्होंने चल रहा है। वो भी विदिन साड़ी कोशिश है कि दिसंबर एंड तक टोटल 1100 टन साडा कूड़ा प्रोसैस होएगा। हुण मैं लैगेसी वेस्ट की गल करूँ तो टोटल जिन्ना साडा 27 लाख मैट्रिक टन लैगेसी वेस्ट सीगा, वो भी सारा टेंडर साडा टाई अप है। साडा 20 लाख का टेंडर लग गया, वह वर्क ऑर्डर हो गया। वो काम में विदिन वीक शुरू हो जाना है। उस तो अलावा जी जैनपुर साड़ी साइड सीगी 2.19 लाख मैट्रिक टन सीगी, वो भी सारा 1-2 दिन में वो काम भी साड़ा शुरू हो जाना है। एक 5 लाख मैट्रिक टन का ऑलरेडी साड़ा चल रहा है, वो काम ऑलरेडी चल रहा है। वो विदिन 3 मंथ्स वो काम कंप्लीट हो जाना है। तो मोर और लेस साढ़े सफाई का पूरा टाइप हो चुका है, प्रोसैसिंग का भी, तो जोड़ा ऑलरेडी लैगेसी वेस्ट पिया सीगा, तो वो सारा साड़ा टाइप है, वो क्लीयर हो जाएगा। सैकेंड फिर मैं वाटर सप्लाई की गल करूँ। वाटर सप्लाई में सानू कंटैमिनेशन की बड़ी प्रॉब्लम आती सी। तो ये टोटल असी 129 लोकेशंस आइडेंटिफाई की सीगी कि इधर कंटैमिनेशन आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। ਉਹਦਾ प्राइमरी रीजन ਸੀਗਾ कि सीवर ਦੇ पैरेलल लाइन चल रही ਸੀਗੀ या किसी ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ लाइन जा रही ਸੀਗੀ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ है ना टोटल 129 पॉइंट आइडेंटिफाई किए और ये सारे आप रिप्लेस कर लेंगे। 64 काम आइडेंटिफाई किए 129 पॉइंट के अगेंस्ट। ऑलमोस्ट ये 15 करोड़ का काम है। तो आप सारे जिन्नी भी गंदे पानी की प्रॉब्लम है, साड़ी कोशिश है अगले 6 महीने में जिन्नी भी लोग मैक्सीमम जिन्नी भी गंदे पानी की प्रॉब्लम है वो असी दूर कर देंगे। सिमिलरली फॉर द मिसिंग कई जगह पानी की शॉर्टेज मतलब इदा सी कि प्रैशर सही तरह नहीं आ रहा सीगा, कुछ होर प्रॉब्लम सी। तो टोटल 11,600 मीटर असी नवी लाइन ही पाने लगे हैं जिधर मिसिंग लिंक सीगे। तो वो भी असी रिप्लेस करने लगे। एक 11,000 का टोटल 2.5 करोड़ का असी एस्टिमेट बनाए। ये भी असी विदिन साड़ी कोशिश है कि 3 महीने के अंदर सारे मिसिंग लिंक असी रिप्लेस कर देंगे। फिर जिदा प्रैशर नहीं सीगा वो असी काफ़ी सारे नए ट्यूबवैल भी पास किए, वो सारे ट्यूबवैल असी ला देंगे। फिर जिदा सीवरेज की प्रॉब्लम सी, कई जगह सीवरेज की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही सी। सीवर पुराना सीगा, डिज़ाइन फॉल्ट सीगा, कोई होर भी इशू सीगे। तो टोटल 9,150 मीटर के असी इस तरह के काम आइडेंटिफाई किए थे। टोटल 55 वर्क्स है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के काम है।
तो ਉਹ ਸੀਵਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਲਟੀ ਸੀਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। तो साड़ी कोशिश है कि जिन्ना सीवर की प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैक्सीमम असी ठीक कर देंगे सीवर की। इस तो बाद लोगों को सीवर की प्रॉब्लम नहीं आनी। फिर जेकर नैक्सट मेरा एजेंडा सीगा स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट पर आप गल करें, टोटल सानू पता है 1,14,000 लाइटें ऑलरेडी लगी हुई है। इस तो अलावा साड़ी प्रपोजल है कि 6,000 लाइटें होर असी प्रपोज कर रहे हैं थ्रू टाटा LEDs। उस तो अलावा और 2-3 हज़ार लाइटें असी डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं। जिद्दां कई जगह विद इन मोहल्ले के अंदर अंधेरा होता है तो उधर भी वो लाइट ऐसी लगाएंगे। तो एक ऐसी कैंपेन एक डिटेल में शुरू करूँगा, लाइट अप योर नेबरहुड। तो लोग भी सानू दसणगे साढ़े इधर अंधेरा, अब साढ़े बंदे जाके लाइट लगा देंगे। टाटा से नहीं, वखरे तौर पे भी असी लाएंगे। एक कैंपेन की डिटेल मैं बाद में शेयर कर दूंगा, डिटेल में उस पर अभी असी वर्क कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट का ऐसे का। इस तो अलावा CCTV लगाने की भी प्रपोजल है। ऑलरेडी 1500 कैमरे साढ़े लगे हुए। इस तो अलावा प्रपोजल सी कि कई लोकल नेबरहुड जिधर ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ डायरेक्टली CCTV परचेज करके देंगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना चिप तो कनेक्ट कर देंगे और ਉਹਦੀ सेफ्टी सिक्योरिटी ਜਿਹੜਾ नेबरहुड है। अगेन ये भी एक साड़ी कैंपेन ਸੀਗਾ सेव योर नेबरहुड। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ CCTV ਲਾਣਗੇ। तो ਇਹਦੀ भी अगेन ਸਾਡਾ चल रहा है तैयारी। ਜਦੋਂ डिटेल फाइनल होगा तो उस वेले थोड़े सारे तो शेयर करेंगे किन्ने CCTVs लगने की साड़ी तैयारी रहेगी। फिर अगेन रोड्स का साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, ਅਸੀਂ काफ़ी सारे एस्टिमेट बनाए लेकिन ਅਸੀਂ एजेंसी इंगेज की है जो जेड़ा AI असैसमेंट कर रही है। तो AI असैसमेंट साडा काम चलता पाया, कल तो काम शुरू हो गया। तो जदों एजेंसी जिंदा फाइनल करके देगी, लास्ट ईयर भी असी कीता सीगा। तो जिधर एब्सोल्यूटली सानू रिक्वायरमेंट है वो सारे काम असी कराएंगे रोड्स के रिगार्डिंग। फाइनली एक ये मेरे मेन एजेंडा सीगे। इस तो अलावा जी मैनू दसना सीगा बिल्डिंग बारे सारिਆਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम, मतलब लोगों को भी प्रॉब्लम होती है कि इलीगल बिल्डिंग बनी जा रही है। कोई थोनू मिडलमैन कमिट कर देता है कि मैनू इन्ने पैसे दे दो मैं थोड़ा काम करा दूंगा। ये साड़ा बड़ा क्लीयर डिसीजन है कि भाई सारे लोगों को मेरी अपील ही है, प्लीज़ तुसी इस तरह के धोखे में ना आओ कि थोनू कोई मिडलमैन कह दे या कोई साड़ा बिल्डिंग इंस्पैक्टर वॉट एवर कोई भी थोनू कह दे कि तुसी काम करा लो जी मैं देख लूँगा। इदा बिल्कुल नहीं है। मैं रिसेंटली हूँ केस देख रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर, मैं एक केस कोट कर देता हूँ। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग सीगी, मिक्स लैंड यूज़ में बिल्डिंग सीगी, उधर कमर्शियल बिल्डिंग बना ली किसी बंदे ने। साड़ा एक बिल्डिंग इंस्पैक्टर सीगा, उन्हें उन्होंने कंपाउंड भी करता। बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो तलवार हमेशा लटकी रहेगी सारे तो कि तुसी गलत तरीके से बिल्डिंग बना ली और थोनू लगेगा कि मैं कंपाउंड करा लूँगा, कोई पॉलिसी आ जाएगी। जिहड़ा गलत है वो एब्सोल्यूटली गलत है। जिहड़ी फीस है असी बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग जिहड़ा साडा एक्ट है वो अकॉर्डिंग फीस है वो थोनू भरनी पैनी है। जिहड़ी बिल्डिंग गलत बनी है वो गलत ही रहेगी, क्योंकि वो बिल्डिंग कितने थोड़ी चले तो जाएगी नहीं, बिल्डिंग उधर ही रहनी है। आज नहीं तो कल मैं, नहीं तो मैं बाद 3-4 साल जब भी होगा वो बिल्डिंग ध्यान में आनी ही आनी है। तो तुसी इस तरह के धोखे में ना रहो कि कोई बिल्डिंग इंस्पैक्टर या कोई भी बंदा थोड़ी बिल्डिंग बनवा दे। तो मेरी सारियों तो अपील है तुसी जेड़ी जेन्युइन फीस बनती है जेन्युइन फीस दे के आप दे मन नू भी तसल्ली मिलेगी कि यार मेरी बिल्डिंग सही से बनी है, एज पर बिल्डिंग बायलॉ बनी है। किसी ने आके थोड़ा दरवाज़ा नहीं खटखटाना कि लाओ जी थोनू दिखाओ। जो थोड़े पेपर ठीक है, थोड़ी बिल्डिंग ठीक है, तो फिर थोड़ा काम वैसे ही सौखा हो जाना है। तुसी किसी दे कोल जान की लोड़ नहीं है, किसी नू अप्रोच करन की लोड़ नहीं है, ना मैनू ना किसी पॉलिटिकल बंदियां नू किसी नू भी अप्रोच करन की लोड़ नहीं है। अगर तुसी आपदा काम चंगी तरह नाल करो, फीस भराओ और वो बिल्डिंग वैसे ही बनवाओ। रही बात जी इलीगल बन रही है, वो जी इलीगल विदाउट नक्शे बनी है, वो तो मैं शुरू से कहता हूँ कि भाई जी विदाउट नक्शे बनी है उस पर तो कार्रवाई होनी ही होनी है। वो मैंने एक सर्वे भी कराया सीगा, मेरे को रिपोर्ट है। टोटल इस वेले 318 बिल्डिंग पूरे लुधियाना शहर में जी बिल्डिंग ब्रांच की रिपोर्ट कहती है बन रही है मौके पे, उन्होंने मैं असैसमेंट करा रहा हूँ कि जी विदाउट नक्शे है किना दा वायलेशन है किदा ना डेविएशन है, वो भी असी चेक करा रहे हैं। तो इन जनरल थोड़े थ्रू मैं सारे लोगों को अपील करना चाहता हूँ जी तुसी अपनी लीगल तरीके से फीस भराओ और ये बिल्डिंग अपने मन की तसल्ली के लिए काम कराओ। जिद्दां तुसी बाकी जाके फीस भरते हो तो सेम ही बिल्डिंग दे भी इदा ही करना है। फाइनली मेरी एक लास्ट तय बाजारी के लिए लोगों को अपील सी कि भाई तुसी आप दे आप ही पीछे कर लो। जी कोई टैंपरेरी तुसी अगे कीता है उसने लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो तुसी आप दे लैवल पे तुसी जेकर पीछे कर लोगे साढ़े लिए बहुत वधिया होएगा। क्योंकि चौक कई लोग की करते आप दे घरां दे आगे वेंडिंग वो वेंडर बिठा लेते हैं, उस तो जोड़ा भी उन्होंने चलता होगा। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इससे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कल को असी चक्कणगे, कल को असी कोई डिमोलिशन करेंगे तो उस तो लोगों का नुकसान वध होना है।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੇ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਮੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ CND ਵੇਸਡ ਹੈ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 500 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀਆ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੀਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਟਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕहीं ना कहीं ਮਿਸਮੈਚ ਸੀਗਾ। तो मैंने साढ़े सारे बंदियां की ड्यूटी लगाई कि तुसी जाओ सारे पर्सनली फील्ड में जाके चेक करो किन्ने लाइट पॉइंट बंद है, फिर वो सारे ठीक कराओ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ। ਉਹ ਟੋਟਲ 450 उस पर्टिकुलर दिन 450 लाइट पॉइंट बंद ਸੀਗੇ। इदा नहीं है कि सारे अभी भी कुछ मैं रात को जलेंगे, रात को भी लाइट पॉइंट्स बंद होने, तो सारे ਅਸੀਂ टाटा ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਤਾ कि अगर ਤੁਸੀਂ 48 घंटे में ठीक नहीं ਕੀਤਾ तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਨਲਟੀ लगेगी, जो ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ अब मैं टाइम बाउंड नहीं करना चाह रहा। देखो सर्दियों का टाइम है, जिद्दां चौड़ा बाज़ार है, सर्दियों के टाइम में पूरे इंडिया तो लोग लुधियाने आते हैं क्योंकि यही सीज़न होता है मार्केट का। तो मैं नहीं चाह रहा किसी के बिजनेस का भी नुकसान हो। मैं टाइम बाउंड अगर मैं मन के चलूँ तो मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ। चलो आज अपनी कितनी 11 तारीख हो गई, मैं नवंबर एंड का टाइम देता हूँ कि सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि तुसी नवंबर एंड तक अपनी अपनी दुकानें पीछे कर लो, क्योंकि JCB का पंजा वैसे 3 फुट का होता है, 1.5 फुट की वायलेशन में कहीं वो नुकसान ना हो जाए किसी का। तो सारिਆਂ तो बेनती है कि तुसी 3 नवंबर तक अपनी अपनी दुकानें पीछे कर लो जो इस तरह की टैंपरेरी तुसी इंक्रोचमेंट की हुई है। सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਟਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲਕਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਡਾਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? नहीं देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਬਣਨੇ ਦਿਓ। मैं MLAs ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ MLAs ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਨੇ ਦਿਓ। तो ये पॉलिटिकल सपोर्ट है सानू ये वाले, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सपोर्ट है कि इलीगल बिल्डिंग नहीं बननी। और रही बात एक्शन की, मैंने एक बार देखा है कि जो जमाई रिसेंटली बन रही है उस तो तुरंत एक्शन लेंगे, और जिन्नी कोई पुरानी बिल्डिंग बनी है उस पर भी ऐसी एक्शन सारे पे होने जी नाजायज़ बिल्डिंग बनी है। ਸਰ CLUs ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਮੀਤ ਸ਼ਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ CLUs ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ CLU ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ CLU ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ भी कार्रवाई चल रही है। मैं टाइम आउट नहीं करना चाह रहा कि मैं बोलूँ 7 दिन का फिर 7 दिन बाद तुसी मैनू फिर पूछना है जी कार्रवाई नहीं हुई। ये साडा कंटिन्यूस प्रोसैस है, डेली कार्रवाई चल रही है, डेली कंपाउंडिंग हो रही है। जिहड़ी कंपाउंडेबल है वो असीं कंपाउंडिंग भी करे, जिद्दां लास्ट टू लास्ट वीक टोटल 56 लैक्स की कंपाउंडिंग करी असीं कीती है। फाइल आई कोई 4 लाख दी सीगी, कोई 8 लाख दी सीगी। तो इस तरह साडा कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं नहीं कहूँ कि 7 दिन में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। इन्ना बड़ा शहर है, वो टोटल 4,96,000 प्रॉपर्टीज है साडे लुधियाने शहर दे विच। तो कंटिन्यूस प्रोसेस साडा इहदे लई। तो ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋ? देखो इस तरह का मैं बोलूँ किसी बंदे ने मैनू रिटर्न में दिता है तो इदा नहीं है, लेकिन सानू पता ही है, सारे नू पता है किहड़े बंदे मिडलमैन है, की करते हैं, किहड़े बंदे शिकायत करते हैं, फिर जदों कुछ होंदा है शिकायत वापस भी हो जाती है। तो मेरी इसलिए मैंने लोगों तो अपील की है कि भाई जिहड़ी जायज़ फीस है, जिहड़ी बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग फीस है, तुसी वो भराओ।
ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਓਗੇ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ ਭਰਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਪੂਰਾ ਈ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ बननी है ਤੁਸੀਂ ਬਾय ਥਰੂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਮੈਨਰ में हो जाता है वो तो। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਐਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਐਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚੈਟ ਬੋਟ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, 87509 75975, 87509 75975, ਠੀਕ ਹੈ। तो ये साडा एम सेवा का चैटबॉट है, अगर तुसी यूज़ नहीं किया तुसी यूज़ करके देखना, बहुत वधिया रिस्पॉन्सिव सिस्टम है, मैंने आप यूज़ करके देखा है। तो इस पर तुसी आपकी कंप्लेन पाओ, तुसी जिद्दां खोलोगे चैटबॉट वो तुहानूं पुछदा है किहड़े महकमे किहड़े ब्रांच नाल कंप्लेन है, तुसी फर्दर जाई जाओ, फोटो खिंच के अपलोड कर दो। जेकर थोड़ी गंदगी साफ नहीं हुई तुसी वो फोटो खिंच के अपलोड कर दो। जेकर कोई बिल्डिंग बन रही जिस तरह की भी तुहानूं प्रॉब्लम आ रही है, पानी का सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, फोटो खिंच के अपलोड करो, इस पर आप एक्शन लेंगे। ये बेसिकली साडा काफ़ी टाइम तो सिस्टम बना हुआ है, ये प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा सीगा, तो आजकल सारे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। जेकर तुसी इस नंबर पर सानू कंप्लेन करोगे, साडा रिस्पॉन्स तुहानूं तुरंत मिलेगा इधर रिगार्डिंग। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਭਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ है कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्टों पे वैकेंसीज ਵਧਾਣੀ है, तो ये फिर गवर्नमेंट ਦਾ ਡਿਸੀजन है, गवर्नमेंट ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਸੀਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ हाँ जी, मैं उसी ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 23 ਦਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, तो बाय नेक्स्ट वीक ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ बेसिकली ਇਹਦੀ ई ऑक्शनिंग होनी है, तो वो ਅਸੀਂ ਫਲੋਟ ਕਰ देंगे। तो जो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की कंडीशंस भी डालेंगे कि बंदा ना तो ओवर चार्जिंग कर सके, ना अपने हद तो बाहर जाके पार्किंग फीस ले सके। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਨ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ pay ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫਾਈਨ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ। नहीं, मैनू पता ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। मैनू पता है ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन इस बारी ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ कंडीशंस इन्नी स्ट्रिंजेंट रहनी है या इस तरह की ਇਹਦੀ मॉनिटरिंग रहनी है कि ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम नहीं आएगी। साड़ी कोशिश है जिन्ना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ये सिस्टम कर सके उन्नी प्रॉब्लम कट होनी है, तो यही साड़ी कोशिश है। कंडीशन हर बारी रहती है, मैं मानता हूँ इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन इवन की रेट्स डिस्प्ले होंगे, तब कुछ भी नहीं होता। तो वो नहीं मैडम, वो इस बार भी बट वो पे भी कई जगह पे मैनुअल कर रहे हैं। नहीं वो इस बार ही होनी है सिस्टम है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस बार पर्सनली ऐसे कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन का भी रखेंगे और डिटेल्स आनी एक बार जब लगेगा तो उन्होंने सारे तो शेयर कर देंगे कि ये प्रॉब्लम कम होनी है। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੀਐਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ 1100 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਔਰ ਰੈਂਟ पे ਦਿੱਤੀ ਹੈ। या तो जिधर सानू रेंट नहीं आ रहा या बहुत पुरानी लीज चली आ रही है, लीज एक्सपायर हो गई, रिवाइज नहीं हुआ, तो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵੈਂਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੈ। तो मे बी हफ्ता या 10 दिन में ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ है कि भाई ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ या तो एग्रीमेंट रिन्यू कराओ और रिवाइज रेट पे कराओ, और ਜਿਹੜੇ रेट रिव्यू होने वो ਅਸੀਂ प्राइस फिक्सेशन कमेटी में भी भेजेंगे कि ये साढ़े रेंट रिवाइज हो रहे, ये अकॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ रेंट भराने पड़ेंगे अगर जेकर प्रॉपर्टी लेनी है तो।